हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इंडिगो मूवमेंट ये सब पढ़ा था। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ गो चेक इट आउट। इस पार्ट में हम बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। डेक्कन राइट्स। इस पार्ट में हम डेक्कन राइट्स और मुंडा अपराइजिंग को कवर करेंगे। तो जैसे इंडिगो अपराइजिंग में हमने देखा था कि पीजेंट्स को काफ़ी परेशान किया जा रहा था, उनके विशेस के अगेंस्ट उनसे कल्टीवेशन इंडिगो का करवाया जा रहा था। तो उसके अगेंस्ट में पीजेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और बहुत सारे नील बंधु ड्रामा ये सब बहुत मास प्रोटेस्ट हुआ, जिसके बाद गवर्नमेंट ने डिमांड सुनी। तो वैसे ही अब डेक्कन एरिया में कंट्री के वहाँ पे भी प्रोटेस्ट पीजेंट्स का देखने को मिलेगा। उसका रीज़न होगा कि मनी लेंडर्स की एट्रॉसिटीज़ की वजह से ही पीजेंट्स जो हैं वो एक्सट्रीम वे में या अग्रेसिव वे में राइट्स करेंगे, दंगे करेंगे अपनी डिमांड को रखने के लिए। लाइक द परमानेंट सेटलमेंट, द रैयतवारी सेटलमेंट ऑल्सो बिकेम एन ऑपरेसिव मेथड। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में लैंड रेवेन्यू सिस्टम में पढ़ा था कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था, रैयतवारी सेटलमेंट क्या था, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि परमानेंट सेटलमेंट की ही तरह जो दूसरा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम आता है डेक्कन एरियाज़ में, वो और भी ऑपरेसिव मेथड बन जाता है, अत्याचार का तरीका बन जाता है। किसानों से लैंड रेवेन्यू जो था वो ज़्यादा लिया जाने लगा, एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया जाने लगा, जिससे और प्रॉब्लम पीजेंट्स को फेस करनी पड़ रही थी। The peasants of the Deccan also revolted against the exploitation of the landlords and the महाजन और मनी लेंडर्स। तो पीजेंट्स, अब डेक्कन एरिया के भी जो पीजेंट्स थे उनको जब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी तो उन लोगों ने भी रिवॉल्ट करना शुरू किया। जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, महाजन जिनको मनी लेंडर्स भी कहते हैं, मनी लेंडर्स को ही महाजन कहा जाता है डेक्कन एरिया में, तो उनके अगेंस्ट में किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि वो पीजेंट्स को अपना पैसा कर्ज पे जब देते थे, ठीक है, मनी लैंड करते थे, तो बाद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वापस पैसा मांगते थे, जिसकी वजह से पीजेंट्स पे नहीं कर पाते थे। कॉटन वॉज द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द रीजन। डेक्कन एरिया में अगर प्रिंसिपल प्रोडक्ट पूछा जाएगा एग्ज़ाम में तो कॉटन था, सबसे ज़्यादा वहाँ कॉटन का कल्टीवेशन हुआ करता था। और they sold cotton and somehow maintained their livelihood. The Kunbi peasant used to borrow money from local landlords at a high rate of interest. अब जो यहाँ के किसान थे डेक्कन एरिया के, वो कॉटन बेच के अपना जीवन चलाते थे। कुनबी पीजेंट्स जो थे, कुनबी एक कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी के जो किसान हुआ करते थे वो पैसे उधार पे लिया करते थे, अपने गांव के लोकल लैंडलॉर्ड से लिया करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो लोन वो लेते थे या पैसा बोरो करते थे उस पर इंटरेस्ट लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा लगा के देते थे। तो लेकिन कुनबी पीजेंट्स की मजबूरी थी, उनको लेना पड़ता था, जिससे कि वो अपने कल्टीवेशन के खर्चे को फुलफ़िल कर सके, खेती में अपना पैसा लगा सके। 1870 में जब कॉटन की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में अचानक से गिरने लग जाती है तो बहुत ज़्यादा डेक्कन के किसानों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि कॉटन ही वहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेशन होता था, वही मेन प्रोडक्ट था। तो अब जब वो फॉल होने लगा तो पीजेंट्स को ऑब्वियस सी बात है कि उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उनकी इनकम अच्छी नहीं होगी। द कुनबी पीजेंट्स मेड लैंड मॉर्टगेज टू द मनी लेंडर्स हु टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन टू कैप्चर दिस लीज्ड लैंड। अब कुनबी किसानों ने, जो कुनबी पीजेंट्स हुआ करते थे, उन्होंने अपनी ज़मीनें गिरवी रख दी थी। मॉर्टगेज मतलब गिरवी रख देना, लीज़ पे दे देना, कि कुछ टाइम के लिए जो ज़मीनें हैं वो मनी लेंडर्स के पास उनकी चली जाती थी, और उसके बदले में कुनबी पीजेंट्स को मनी लेंडर्स पैसे दिया करते थे। लेकिन वो जब टाइम कंप्लीट हो जाता था, कुनबी पीजेंट्स के पास जब पैसे आ जाते थे तो वो अपने लीज़ लैंड को पैसा दे के छुड़वा सकते थे, इसी को मॉर्टगेज कहते हैं। तो कुनबी पीजेंट्स ने अपनी ज़मीनें मनी लेंडर्स को जब दे दी तो अब मनी लेंडर्स ने थोड़ा चालाकी लगाना शुरू किया, उन्होंने उनकी लीज़ लैंड को कैप्चर करने की कोशिश करने लगी, जिसके वजह से क्या हुआ कि मनी लेंडर्स के पास ज़्यादा किसानों की ज़मीनें ज़्यादा इकट्ठा होने लगी, उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होने लगी, और जो किसानों के पास होल्डिंग्स थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो कम होने लगी। द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ कुनबी वर ऑल्सो सोल्ड टू रिकवर लोन। अब जब मनी लेंडर्स को लोन जो वो दिया करते थे किसानों को, पीजेंट्स को, उसको रिकवर करने के लिए
पीजेंट्स के पास पैसे नहीं होते थे, पीजेंट्स उनको उनका कर्ज नहीं चुकाते थे, तो वो लोग कुनबी पीजेंट्स की ज़मीनें या उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो फिक्स हो, जैसे लैंड हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, तो इन सब चीज़ों को बेच के वो अपना लोन, अपना कर्ज जो थे वो वापस ले लेते थे। तो इस वजह से भी कुनबी पीजेंट्स को लॉस हो रहा था हर तरह से, क्योंकि उनको उनका कॉटन का प्राइस भी गिर गया, उनको इनकम अच्छी नहीं हो रही थी, फिर उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ले ली जा रही थी लैंडलॉर्ड्स द्वारा, कैप्चर करने की वो कोशिश किया करते थे। तो इस वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम डेक्कन एरिया में फेस करनी पड़ी। And in Pune and Ahmednagar district, the Kunbi peasants at first socially boycotted the moneylenders. When this measure failed, the Kunbi peasant rose in revolt. अब कुनबी पीजेंट ने रिवॉल्ट करना शुरू किया। सबसे पहले पूना और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ये रिवॉल्ट हुआ। सबने पहले सोशली साथ में मिल के बॉयकॉट किया मनी लेंडर्स का, कि मनी लेंडर्स को हम अपन जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनका लोन नहीं चुकाएंगे। जब ये मेज़र फेल हो जाता है तो कुनबी पीजेंट्स अब रिवॉल्ट करने लग जाते हैं। कुनबी पीजेंट्स जो भी हुआ करते थे उस कम्युनिटी के पीजेंट्स, सब ने मनी लेंडर्स के घरों पे अटैक करना शुरू कर दिया। जितने भी डेट रिकॉर्ड्स थे, कर्ज़ का रिकॉर्ड उनके घरों में हुआ करता था, मनी लेंडर्स के घरों में, उनको भी जलाने लगे, घरों को भी जलाने लगे। तो इतना अग्रेसिव रिवॉल्ट शुरू हो गया। द lead was given by man named Kinglia. His arrest broke the morale of Kunbi rebels. और इस कुनबी पीजेंट का जो डेक्कन में मूवमेंट चल रहा था, उसको लीड कौन कर रहा था? लीडर था उनका कैंगलिया। कैंगलिया एक पर्सन का नाम है, एक मैन का, जिन्होंने इस मूवमेंट में लीडरशिप शो करी। हिज अरेस्ट, और जब कैंगलिया को अरेस्ट कर लिया गया इस मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए, गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया कैंगलिया को, तो कुनबी जो विरोधी थे, कुनबी किसान जो विरोध कर रहे थे, उनका मोरल, उनका जो मोटिवेशन था वो चला गया, क्योंकि उनको गाइड करने के लिए अब लीडर ही नहीं बचा। तो उनका मूवमेंट जो है वो थोड़ा वीक पड़ गया। लेकिन इतना जब उन्होंने अटैक कर दिया मनी लेंडर्स के हाउसेस पे, इतना अग्रेसिव प्रोटेस्ट किया, तो उसकी वजह से अथॉरिटी जो गवर्नमेंट थी उसने पास किया उस टाइम पे डेक्कन लैंड एक्ट पास किया गया, जिससे कि कुनबी पीजेंट्स या जो पीजेंट्स की डिमांड थी उनको सुना जा सके, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और इस एक्ट के थ्रू क्या चेंजेस हुए? इस एक्ट ने लोन, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करने पे जो लोन मिलता है उसको देने से मना कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कि अब कोई अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके लोन नहीं लेगा। और डीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मॉर्टगेज अगर होगा भी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है मनी लेंडर या पीजेंट्स के बीच में, या मॉर्टगेज कोई पीजेंट अपना प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करता है, गिरवी रखता है, तो वो सब गवर्नमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड होने चाहिए। उन सब का बाकायदा ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ मैंने लोन लिया है किसी मनी लेंडर से। इन बॉम्बे द प्रोविंस रमोसी ट्राइबल पीजेंट रिवोल्टेड अगेंस्ट जमींदार। अब हमने डेक्कन एरिया में देखा कि कुनबी पीजेंट्स ने मूवमेंट किया, फिर कैंगलिया ने सपोर्ट किया, कैंगलिया लीडर थे उनके, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अल्टीमेटली क्या हुआ? डेक्कन लैंड एक्ट आया, जिससे मॉर्टगेज करना प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, एक जगह का रिवॉल्ट देखा। अब एक और जगह पे बॉम्बे में बात करें तो वहाँ पे भी ऐसा ही सिमिलर मूवमेंट देखने को मिलता है, रिवॉल्ट। इन बॉम्बे प्रोविंस द रमोसी ट्राइबल पीजेंट रिवॉल्टेड अगेंस्ट जमींदार एंड महाजन्स। ऐसे ही जैसे यहाँ पे डेक्कन एरिया में हुआ, वैसे ही बॉम्बे में भी रमोसी ट्राइबल, एक ट्राइबल कम्युनिटी थी रमोसी, उन लोगों के किसानों ने भी प्रोटेस्ट किया, रिवॉल्ट किया ज़मींदारों और महाजन्स के ख़िलाफ़। ब्रिटिश आर्मी ने रमोसी ट्राइबल मूवमेंट को सप्रेस तो कर दिया। यहाँ पे कुनबी पीजेंट्स की डिमांड तो सुन ली गई, लेकिन बॉम्बे में जो रमोसी ट्राइबल्स ने, किसानों ने मूवमेंट किया, उसको ब्रिटिशर्स ने दबा दिया, सप्रेस कर दिया। 1870 to 1880 there occurred the कोया रिबेलियन इन ईस्टर्न गोदावरी एरिया ऑफ प्रेजेंट आंध्र प्रदेश। वैसे ही अब एक जगह और रिबेलियन देखने को मिला, कोया रिबेलियन। ठीक है, एक ये और ट्राइबल कम्युनिटी थी जिन्होंने विरोध कर दिया सरकार का। और ये कोया रिबेलियन किस एरिया में रहते थे, कहाँ ये लोग पाए जाते थे? गोदावरी एरिया में, ईस्टर्न गोदावरी एरिया साइड, आंध्र प्रदेश के ये लोग ट्राइबल कम्युनिटी थी। द मूवमेंट रिफ्लेक्टेड द प्रॉब्लम फेस बाय ट्राइबल। अब ये जो कोया ट्राइबल लोग थे, इनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी? जैसे इरोजन होता था, इनके राइट्स जो थे फॉरेस्ट पे, जंगलों पे इनका जो अधिकार हुआ करता था वो सरकार छीनने लगी, उसका इरोजन होने लगा। क्योंकि पहले जो ट्राइबल लोग होते थे वो ज़्यादातर जंगलों में ही रहते थे, वही उनका घर होता था, वहीं से वो खाना पीना सब कुछ लेते थे।
तो जब सरकारें वहाँ पे कब्ज़ा करने लगी, फॉरेस्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आने लगी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, तो ट्राइबल पीपल को प्रॉब्लम होने लगी। एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर, वहाँ पे भी कोया रिबेलियन को भी मनी लेंडर्स काफ़ी परेशान करते, एक्सप्लॉइट करते। हु बिगेन टू कंट्रोल द लाइफ ऑफ कोया थ्रू लैंड लोन्स एंड लैंड ट्रांसफ़र। मनी लेंडर्स वहाँ पे क्या करते, कोया के लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते, उनको लोन दे देते थे या लैंड ट्रांसफ़र, लैंड उनसे ले लिया करते थे। और जब कोया ट्राइबल पीपल लोन नहीं चुका पाते थे, उनको मारना, पीटना, परेशान करना, अलग अलग तरीके से टॉर्चर करना। तो इस वजह से वहाँ पे कोया ट्राइबल लोगों ने भी रिबल कर दिया, विरोध कर दिया। टोमादोरा लेड द कोया मूवमेंट, और ये जो कोया ट्राइबल कम्युनिटी का मूवमेंट हुआ उसके लीडर थे टोमादोरा। ये एक पर्सन थे जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। ही वॉज हेल्ड बाय द कोयाज एज द किंग ऑफ मलकानगिरी, और टोमादोरा को ही कोया एक टाइटल दिए, बुलाते थे, राजा हैं वो मलकानगिरी के, किंग ऑफ मलकानगिरी का टाइटल टोमादोरा को कोयाज के द्वारा दिया गया। दिस मूवमेंट कोलैप्स वेरी सून, मूवमेंट ये वाला भी कोया रिबेलियन जितना ही तेज़ी से उठा था वैसे ही वो गिर भी जाता, ख़त्म हो जाता मूवमेंट, क्योंकि जब लीडर ही नहीं रहेगा तो मूवमेंट कैसे चलेगा। और लीडर इनका टोमादोरा जो थे उनकी डेथ हो गई, उनको पुलिस ने जब गोली मार के मार डाला, तो उस वजह से इनका मूवमेंट अपने आप सप्रेस हो गया, कोलैप्स हो गया। तो ये सारे हमने देखा डेक्कन एरिया में कितने मूवमेंट्स हुए। तो इन शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। कुनबी पीजेंट्स ने मूवमेंट किया डेक्कन एरिया में मनी लेंडर्स के खिलाफ, और उन कुनबी पीजेंट्स को लीड करने वाले थे कैंगलिया। फिर डेक्कन लैंड एक्ट आया जिससे उनकी प्रॉब्लम को सुना गया। रमोसी ट्राइबल ने बॉम्बे प्रोविंस में मूवमेंट किया, और कोया रिबेलियन ने आंध्र प्रदेश में मूवमेंट किया। कोया रिबेलियन के लीडर थे टोमादोरा। तो ये 3 मूवमेंट्स हमने देखा। अब लास्ट है मुंडा अपराइजिंग। द मुंडा अपराइजिंग 1900। The Mundas are one of the ancient aborigines of India. They lived in and around Hazaribagh and Ranchi districts of Bihar. Like the other tribal people, the Mundas believed that land was the gift of the god. अब मुंडास जो होते थे उनको कहा जाता है एंशेंट एब्रोजिनीज ऑफ इंडिया। एबोरिजिन्स मीन्स ऐसे लोग जो बहुत स्टार्टिंग से हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत प्राचीन काल से मुंडास जो हैं बहुत पुराने टाइम से इंडिया में पाए जाते हैं। दे लिव्ड इन एंड अराउंड हजारीबाग, तो ये कहाँ पे रहा करते थे, हजारीबाग और रांची, बिहार के ये 2 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी को का उस टाइम पे वो रहते थे, वहाँ पे पाए जाते थे। लाइक द अदर ट्राइबल पीपल, मुंडा बिलीव दैट द लैंड वॉज गिफ्ट ऑफ गॉड। जैसे बाकी ट्राइबल पीपल उस टाइम पे ट्राइबल लोगों का मानना था कि जो ज़मीन है वो भगवान का गिफ्ट है हमें दिया हुआ, तो वैसे ही मुंडा लोग भी यही बिलीव किया करते थे। और हर लोगों का, कम्युनिटी के हर लोग, हर एक इंसान का पूरा हक है उस ज़मीन पे, उस फॉरेस्ट की लैंड्स पे, तो ये इनका बिलीव था। देयर लैंड सिस्टम वॉज नोन एज खूंट काटी, दैट मीन्स कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड। अब इनके लैंड सिस्टम को वहाँ पे खूंट काटी सिस्टम कहा जाता था, मतलब कि कलेक्टिव ओनरशिप होगा सभी लोगों का ज़मीन पे। जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ वो जिस जगह पे रहेंगे, जिस ज़मीन पे, वहाँ की पूरी ज़मीन पे सभी लोगों का साथ में रोल होगा, सबका कंट्रोल होगा, ठीक है। कोई एक पर्सन का वो पूरा लैंड नहीं होगा, कलेक्टिवली सब ओन करेंगे, सब ओनर होंगे उसके। खूंट मतलब फैमिली लीनिएज, ठीक है, और कटी मतलब क्लियर कट फॉरेस्ट। तो खूंट कटी वर्ड का मतलब है बेसिकली कि ऐसे लोग जो ओरिजिनल रेसिडेंट्स हो किसी जगह के, जहाँ पे जंगलों को जो साफ़ करके उस ज़मीन पे जो सबसे पहले रहने जाएगा, जो कब्ज़ा करेगा, उसी का वो जो ज़मीन होगा पूरा ओनर वही होगा, और उसी के ही लीनिएज जो आएंगे, उसी के वंशज जितने लोग होंगे, सबका ओनरशिप उस ज़मीन पे होगा। तो ऐसा मुंडास की बिलीफ थी, ऐसा उनका लैंड सिस्टम होता था कि वहाँ पे जितने लोग रहेंगे किसी लैंड पे, वो सभी मुंडास लोगों का होगा, सबका कलेक्टिव ओनरशिप होगा, उन सबका हक होगा। The Mundas accepted Christianity with the belief that German missionaries would set things right by checking the malpractices of the zamindars, forced labor, colonial land revenue system and erosion of their customary rights on the forest land. अब मुंडास ने उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट क्यों किया उस टाइम पे, क्योंकि उनको लगता था कि जो जर्मन मिशनरीज़ मतलब जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए
निकलते हैं लोग, उनको कहते हैं। तो जर्मन मिशनरीज़ के जो लोग हैं वो सब कुछ सही कर देंगे। उन्होंने ऐसा जर्मन मिशनरीज़ ने बिलीव कराया था, विश्वास दिलाया था मुंडाज़ लोगों को कि हम चीज़ें सही कर देंगे। तो मुंडाज़ को लगा कि वो जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस हैं, बुराइयां हैं, ज़मींदार जो भी हमारे साथ गलत करते हैं, फोर्स लेबर जो होता है, ज़्यादा काम करवाते हैं, कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो अच्छा नहीं है, जो ब्रिटिश का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, उनको परेशान कर रहा है, और जो भी उनके हक हैं जंगल की ज़मीनों पे जो उनसे छीन लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, वो सब उनको दिलवाएंगे और उसमें उनकी मुंडास की हेल्प करेंगे जर्मन मिशनरीज, ऐसा उनका बिलीफ था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट अराउंड 1857 सम जमींदार अटैक द जर्मन मिशन एट रांची एज इट हैज़ एक्सप्रेस सिंपथी फॉर मुंडास। जर्मन मिशनरीज जो थे वो थोड़ा जब सिंपथी दिखाने भी लगते हैं मुंडास को लेके, उनको हेल्प करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे ज़मींदार्स जो थे वो जर्मन मिशनरीज़ पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि ज़मींदार्स को ये बात पसंद नहीं आई कि उनके अगेंस्ट जाके मुंडास पीपल को कोई हेल्प करे। तो इस वजह से जो थे जर्मन मिशनरीज़ उनको पूरी तरीके से मुंडास को हेल्प भी नहीं कर पाते हैं। The expansion of British land revenue system in Hazaribagh, Ranchi caused discontent. They resented that the rate of tax was very high. जब ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम हज़ारीबाग और रांची डिस्ट्रिक्ट में भी लगाया जाने लगता है, मुंडास को ये बात पसंद नहीं आती है, वो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जो ज़मीनों पर टैक्स लगाया जाता था किसानों को लेके, उनसे जो ज़मीनें पे लिया जाता था टैक्स, वो बहुत ज़्यादा हाई था, जो कि मुंडास के लिए पे करने में डिफ़िकल्टी होती थी। मनी लेंडर्स ऑल्सो चीटेड एंड एक्सप्लॉयटेड सिंपल माइंडेड मुंडास। जो मुंडास ट्राइबल के लोग थे उनके साथ मनी लेंडर्स कई बार धोखा भी देते थे, उनसे ज़्यादा टैक्स ले लिया करते थे या उनको परेशान करते थे किसी अलग अलग तरीके से। फ्रॉम ऑनवर्ड्स 1858 वी गेट रेफरेंस टू क्रिश्चियन ट्राइबल रेजिस्टिंग ऑप्रेसिव जमींदार्स। 1858 में जब ऐसा उनका अत्याचार बढ़ता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का और ज़मींदार्स का, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो ट्राइबल लोग थे वो लोग भी ज़मींदार्स का विरोध करते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। 18 बिरसा डिक्लेयर्ड दैट लैंड बिलोंग टू ऑल मुंडाज एंड दे शुड फाइट टू लिबरेट दोज लैंड फ्रॉम ब्रिटिश। तो बिरसा मुंडा जो आते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि जो ज़मीनें हैं वो उन सब की हैं, मुंडा लोगों की हैं, और उनको लड़ना चाहिए अपने हक़ के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उस अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, अपनी ज़मीनों को ब्रिटिश के अगेंस्ट उनको आवाज़ उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए, सामने आना चाहिए। इन 1895 ही वॉज अरेस्टेड। जब वो मूवमेंट को बढ़ाते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करवाते हैं, तो उस टाइम पे सरकार उनको अरेस्ट कर लेती है 95 में, और उनको जेल भेज दिया जाता है। जिससे लीडर ही नहीं रहेगा तो मास को गाइड कौन करेगा, इस वजह से। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम जेल बिरसा गेव अ ट्रम्प कॉल टू डिस्ट्रॉय ऑल हु ऑपरेस द मुंडाज। लेकिन बिरसा मुंडा फिर भी हार नहीं मानते। जब वो जेल से बाहर आते हैं तो वो अनाउंसमेंट करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, सारे मुंडाज को, कि अब हम पूरी तरीके से सारे मुंडा लोग मिलके, जितने भी लोगों ने मुंडास के ऊपर अत्याचार किया है, उनको परेशान किया है, उनको हम डिस्ट्रॉय ख़त्म कर देंगे। तो रिवॉल्ट इसी वजह से स्टार्ट होती है। तभी ज़मींदारों, कॉन्ट्रैक्टर, मनी लेंडर, पुलिस, क्रिश्चियंस, जितने लोगों ने मुंडा कम्युनिटी के लोगों को परेशान किया, उन सब के अगेंस्ट में रिवॉल्ट स्टार्ट होती है। मुंडास फिर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पुलिस स्टेशन पे भी अटैक करते हैं, चर्च पे, गवर्नमेंट ऑफिसेस पे, अपने प्रिमिटिव मतलब पुराने वेपन से वो अटैक करते हैं, जैसे बैटल एक्स, बोज एंड एरोज, तीर धनुष, इन सब से वो अटैक करते हैं इन सब जगहों पे। दे गेव हीरोइक रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश अथॉरिटी। ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट भी ये बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, और अल्टीमेटली मूवमेंट को सप्रेस कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसा कि हमेशा होता रहा है। मूवमेंट सप्रेस तो हो जाता है, लेकिन बिरसा मुंडा की वजह से, उनके रोल की वजह से ये मूवमेंट काफ़ी टाइम तक चला, बहुत इफ़ेक्टिव भी हुआ। और बिरसा को मूवमेंट सप्रेस होने के बाद वापस से उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है, और जेल में ही बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है। सभी मुंडास जो इस रिवॉल्ट में उतरे थे उनको भी फांसी की सज़ा दे दी जाती है, और बहुतों को तो अंडमान की जेल में भी भेज दिया जाता है। ब्रिटिश अथॉरिटी ऐसा मेजर्स लेती है इनको सप्रेस करने का। एट लास्ट द गवर्नमेंट अग्रीड टू पेसिफाई दैम बाय री इंट्रोड्यूसिंग द मुंडा ट्रेडिशनल खूट काटी सिस्टम। लास्ट में सरकार
हार मान जाती है, मतलब सप्रेस करने के बाद भी लास्ट में सरकार को इनकी डिमांड मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना मूवमेंट किया, डिमांड रखी, तो सरकार एग्री कर जाती है कि अब हम मुंडास को शांत कराने के लिए उनका जो पुराना खूंट काटी सिस्टम जो चलता था, जो वो फॉलो करते थे, उसको हम वापस से इंट्रोड्यूस करते हैं, और मुंडास को मतलब वापस से अधिकार मिल गया कि वो अपने खूंट काटी सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स इट, हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको एक्सप्लेनेशन ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।